तो चलिए मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है आपको बताने के लिए, बस एक छोटी सी कहानी है और अपना खुद का अनुभव है, आंतरिक अनुभव। ये जो शब्द है ना, ये बहुत मायने रखता है। जो बोला जाता है ना, तो चलिए, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, है ना। आज की जो मीटिंग्स हैं इसीलिए रखी गई है कि हम आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं अपने संग में। बोला गया ना, स्पेशल टीम का गठन किया जाएगा। आज यहाँ पर कोई मोटिवेशन की बात नहीं होगी, बात होगी सिर्फ और सिर्फ धरातल की, जहाँ पर हम चलते हैं। हरदीप जी ने बड़ी अच्छी बात कही। यकीनन आसमान के तारे उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपने पैरों के अंगूठों के अंदर अपनी आंखें पैदा कर ली हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि ऊपर देखोगे गिर जाओगे, पर वहाँ पर भी आंखें होना ज़रूरी है ना। धरती हमने छोड़ी नहीं थी। तो चलिए का मतलब ये है कि संगठन के माध्यम से हम न सिर्फ यहाँ पर हमारे परिवार के सदस्यों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग आंतरिक रूप से भी मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। चीज़ें बदलती है। हम बोलते हैं ना, जैसा साथ होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। ऐसी बहुत सारी हमारे सर के माध्यम से जो हमें एक्टिविटियाँ दी गई है, वो हमें बदलती है। और यकीनन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, इस संगठन के अंदर मेरी शुरुआत हुई 10 जून 2024 को। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होती कि 10 जून 2024 के पहले जो राज पटेल था वो आज मौजूद नहीं है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो बदल चुकी है। स्वभाव बदल चुका है, नेचर बदल चुका है, लोगों के प्रति मन में भावनाएं बदल चुकी है। तो बहुत कुछ दिया है इस जीवनदान परिवार में, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बात नोटिस की है कि जितना हम देते हैं उससे कई गुना पलट कर आता है। अभी आपने नोटिस किया होगा ना, जब सर के माध्यम से हम लोगों का स्वागत हुआ, सभी का हुआ, तो वहाँ से जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, सर ने एक हाथ से आपका स्वागत किया, लेकिन लाखों हाथ सर की ओर भी उठे थे। तो ये भाव अगर मेरे परिवार का हर एक व्यक्ति अगर ये भाव लेकर इस संसार में निकलता है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस ज़मीन को हम बदल सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सर के माध्यम से आपको बताई जाएगी। आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या रहेगा, क्या चाहते हैं, सारी बातें अगर आप ठीक से समझोगे तो हमारा जो बैनर है वो आपको बिल्कुल बता रहा है, हर एक बात आपको बता रहा है। यहाँ पर आप एक एक चीज़ें नोटिस कीजिएगा। यहाँ पर कहीं पर भी धन की बात नहीं हो रही है। कहीं पर दिखाई दे रहा है आपको, कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बातें हो रही है कि क्या हम इस समाज को लौटा सकते हैं। लेकिन हमारे सर बड़ी अच्छी एक बात बोलते हैं, याद रखिएगा, समाज के अंदर बुरे लोग कम हैं, अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन वो अच्छे लोग संगठित नहीं हैं। तो क्यों ना हम इस जीवनदान के बैनर तले संगठित हो जाएं, कुछ लोग ही सही, हम एक हो जाएं। क्योंकि जब तक बिखरे हुए हैं तब तक बात बनेगी नहीं मेरे दोस्त। यहाँ पर जो है कई लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है जीवनदान परिवार ने। दूसरी एक सबसे खूबसूरत बात जो मुझे यहाँ पर नजर आई इस परिवार के अंदर, इसने धन तो दिया, साथ में मन भी दे दिया। समझ रहे हैं? धन होता है लोगों के पास, मन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर धन के साथ मन भी दे दिया। मन देने का मतलब क्या है? अब धन छूट जाता है, पकड़ नहीं रही। पहले पकड़ थी,
धन हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए व्यक्ति विशेष मायने रखता है, इंसानियत मायने रखती है। ये जीवनदान परिवार हमें सिखाता है। और ये सारी चीज़ें क्यों हुई, मैंने बताया ना, सोशल एक्टिविटी। जब हम लोगों की मदद करते हैं, जब हम लोगों की सहायता करते हैं, तो अंदर बहुत सारी बातें बदल जाती है, एक आंतरिक सुख का अनुभव होता है। और ये बात अगर हमें समझ में आनी शुरू हो गई, मैं आपको बहुत अच्छा सूत्र देना चाहता हूँ, और ये सूत्र 1001% काम करता है जीवन के अंदर। एक बात आप सोचिएगा, सिंपल सी बात है, मान के चलिए हमारे पास एक गठरी है, और उस गठरी का मुंह अगर बंधा हुआ है, तो क्या उस गठरी से आवक जावक होगी? उसके अंदर जो बाहर निकलेगा वो बाहर का कुछ अंदर जाएगा? संभावनाएं नहीं है। लेकिन अगर उस गठरी का मुंह हम खोल देते हैं तो आवक जावक शुरू होती है। और यहाँ पर एक बड़ी गजब की घटना ये घटती है कि जब आपके हाथों से जावक शुरू होती है तो वो देखता है ऊपर वाला, यकीनन देखता है वो। जब आप लोगों की मदद करने निकलते हो, लोगों की सहायता करने निकलते हो, तो वो कई हाथों से आप तक धन लौटाना शुरू कर देता है, आपकी गठरी भरना शुरू हो जाती है। अब समस्या क्या आती है? अभी तक हमने सिर्फ अपनी गठरियों को मुंह बंद करके रखे हैं, कल की चिंता में, जो कि है ही नहीं। कोई गारंटी दे सकता है कल की? क्या कोई दे सकता है? एक शख्स ऐसा बिठा जो बता दे कि कल मैं मौजूद रहूंगा? एक पल का भरोसा नहीं मेरे दोस्त। तो उस कल के भरोसे में हम हमारे आज को और आज के सुख को खो देते हैं। अब ये जो हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, ये कई गुना होकर लौटता है। जिस दिन ये बात हमें समझ में आ गई, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ पर आप जो इनवाइट किए गए हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे परिवार के सदस्य हैं, स्पेशल टीम के लिए बुलाया गया है, बहुत विशेष टीम। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस संगठन के लिए महत्वपूर्ण हैं, इस संगठन की महत्वपूर्ण कड़ी बनने जा रहे हैं। इन फ्यूचर ये संगठन तब्दील होने जाएगा बहुत बड़े व्यापार के रूप में। एक बिजनेस मॉडल तैयार हो रहा है सभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर उसके हर जगह, जहाँ से भी आप हो, भारत के हर क्षेत्र से, वहाँ से आप एक कनेक्टिविटी बनाने वाले हैं। लेकिन मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक बात सोचिएगा, हम सभी लोगों ने पहले बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे नेटवर्कर भी हैं, नेटवर्किंग भी की है, काम भी किए हैं, बहुत सारे विचार किए हैं, लेकिन हमारे विचार से कुछ बात बनी है इससे पहले? ईमानदारी से बताइए। मेरी तो नहीं बनी भाई, मेरी तो नहीं बनी, ये बात पक्की है। आपकी बनी क्या किसी की आज तक? ईमानदारी की बात होनी चाहिए। अब ईमानदारी से हम खड़े रहेंगे तो ही कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो बात बनी क्या किसी की? पिछले 2 से 2.5 वर्षों से हम हमारे परम आदरणीय हमारे जो संस्था के संस्थापक जी हैं, इनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो जब सारी जिम्मेदारी वो हमारी ले रहे हैं, अड़चनें कहाँ पैदा होती है? हम अपने हिसाब से चीजों को ढालना शुरू करते हैं और वहां पर वो खराब हो जाती है। मैं इस बात की गारंटी और श्योरिटी दे सकता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जीवनदान परिवार आपके साथ था, है और जिंदगी भर रहेगा। लेकिन जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। क्यों है? आप समझ रहे हो बात को? इसको आप कुछ अलग वे में ले रहे हो। ये संगठन जो है ये आपके विचारों पे चलता है, ये कमिटमेंट का बिजनेस है। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि भैया हमने कुछ लिया और प्रोडक्ट दे दिया और कहानी खत्म हो गई। यहाँ पर आप लोगों से वादा कर रहे हैं, भविष्य में है सारी चीजें तो अनिश्चित है, हमें नहीं पता, हमें आपके बारे में नहीं पता कि आप जीवनदान के बारे में क्या सोचते हैं, आगे आपके साथ क्या घटना घटेगी, क्या समस्याएं होगी, हमें नहीं पता।
सारी चीज़ें अनिश्चित है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब अनिश्चित है तो आपका जैसा नेचर रहेगा, जैसा आप संस्था के साथ बढ़ोगे, वैसे संस्था भी समय पर इसको सुरक्षित रखने के लिए आपके साथ आगे बढ़ेगी, आपकी सुरक्षा के साथ में। तो आपकी ये जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि इसको जब आपको सफल होना है तो आप ये मान के चलिए कि अब समय निकालना पड़ेगा खुद के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अगर परिवार में कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ परेशानियां हैं, आर्थिक रूप से दिक्कतें हैं, अभी हरदीप जी ने बताया ना कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय किया उन्होंने, ये हकीकत है। जितना हम बताते हैं ना हमारी आय, मैं आपको कह देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, उससे ज़्यादा ही होती है, लेकिन बताते नहीं क्योंकि यकीन नहीं होता लोगों को कि क्या ऐसा हो सकता है। आज तक हुआ नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है ऐसा, उसका भी बड़ा एक रीज़न है। रीज़न ये है मेरे दोस्त कि संगठन ये चाहता है कि मेरे परिवार का हर एक सदस्य समृद्ध हो, बलशाली हो, धनाढ्य हो। डोनेशन देना पड़ता है ना हमें, लोगों की मदद करनी पड़ती है ना हमें। आपकी जेब में धन होगा तभी तो मदद करोगे ना मेरे भाई, बगैर पैसे के किसी की मदद की जा सकती है क्या? तो संगठन नित नए रास्ते खोजता है कि मेरे परिवार का व्यक्ति यहाँ से समृद्ध बने, क्योंकि आप जितने मजबूत बनोगे, आप जितने सामर्थ्यवान बनोगे, उतना आपका संगठन मजबूत बनेगा। मैंने बोला ना, ये संगठन आपका है, ये मजबूती आपके अंदर आनी चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? एक तो आपके परिवार के लिए आपकी जिम्मेदारियां है ही सही, लेकिन अगर आप इसे, इस संगठन को अपना परिवार मानते हैं, अपना परिवार समझते हैं, तो मेरे दोस्त अब कई गुना जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि अब इस परिवार का भी ख्याल रखना और इस परिवार के लिए आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना बुरी बात है क्या? धन कमाना बुरी बात है क्या? सफल होना बुरी बात है क्या? यही तो चाहता है संगठन आपसे, तो साथ दो ना, दीजिए ना साथ। हम तो आपके साथ खड़े हैं, हर पल हर घड़ी हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे आज भी इस बात का एहसास होता है कि राज पटेल इस संगठन के लिए 100% अपना आज भी नहीं देता। सर से मेरी बात भी हुई थी एक बार, ये मेरी अंदर की फीलिंग है, मुझे लगता है कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब जितना मैं कर सकता हूँ इसके लिए मेहनत, मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं मात्र 10% ही कर पा रहा हूँ, 90% अभी बचा हुआ है। जिस दिन आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, यकीनन उस दिन कुछ बदल जाएगा। और जब आपके अंदर कुछ बदलेगा ना, आपका परिवार बदलेगा, आपके बच्चे बदलेंगे, आपका समाज बदलेगा और साथ ही आपका राष्ट्र भी बदलेगा। तो इस बदलाहट के लिए आपका स्वागत है इस सेशन के अंदर, इस मीटिंग के अंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कहने को तो बहुत कुछ है ना, तो बाकी समय की भी अपनी गरिमाएं हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ दानी मैम को, ये भी शब्दों के जादूगर हैं।